गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी सेल्फ यूनिक। डू यू अंडरस्टैंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन? आप बोलोगे सर ये कौन सा टॉपिक है, ये तो सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक ही नहीं है। भाई ये सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे? आप एक एमएनसी में जाते हो, आप अपनी सीवी डालते हो, सीवी पहले तो शॉर्टलिस्ट नहीं होती, चलिए किसी तरीके से शॉर्टलिस्ट हो गई तो फेस टू फेस इंटरव्यू दे के आते हो, उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह होता है और रिजल्ट जब आता है तो पता चलता है कि आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। आपको समझ में नहीं आता इंटरव्यू अच्छा गया था और क्या बोलते हैं अच्छे तरीके से मैंने टेक्निकल आंसर्स दिए थे, फिर ये मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो जो उसकी गलतियां होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक गलती तो तब होती है जब आप इंटरव्यू देते रहते हो तब, और एक गलती तब होती है जब आपका वेरिफिकेशन होता है तो क्या दोनों में मिस्टेक्स होती हैं? चलिए बताते हैं। दूसरा पहले चूज करेंगे तो वीडियो को पहले तो लास्ट तक देखना, ठीक है? और अच्छा लगे, समझ में आए तो कमेंट करके अप्रिशिएट भी किया करो यार। 2 मिनट लगता है कमेंट करने में, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लस आपके और कौन सी ऐसी क्वेरीज है जिस पे वीडियो बनाया जाए, आप इसको बताते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो आज का जो टॉपिक है, शायद ही आप इंटरव्यू का सर्च करोगे, बहुत कम लोगों ने इस टॉपिक को, पहले बात पता नहीं लोगों को, और पता भी है तो लोग बताते नहीं है। चलिए, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या होता है दोस्त? कि सपोज आप एक लड़के हो, ठीक है? मान लीजिए आपका नाम अमन है। अब कोई अमन होगा तो दिल पे मत लेना। मान लीजिए आप एक अमन करके एक आपका नाम है, अमन कुमार, ठीक है? तो अब अमन एक ऐसा लड़का है और जो कि एक सोशल मीडिया पेज रन करता है, लाइक फेसबुक, लाइक इंस्टाग्राम, या फिर कोई यूट्यूब का चैनल, ठीक है? कोई बुराई नहीं है इन सब में, ठीक है? कोई बुराई नहीं है, बट आप क्या कर रहे हो, उस पेज को धीरे धीरे मोनेटाइज भी तो कर रहे हो, किसी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उस पेज के ऊपर कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, और या फिर यूट्यूब पे ही कर रहे हो। तो क्या होता है कि ऐसे में जब कंपनीज आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको वहां से ब्लैकलिस्ट, मतलब कि वहां पर रेटिंग आपको मिली जाती है, तो क्रॉस कर दिया जाता है कि आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इन आपको पता नहीं चलता, ये छोटी सी चीज है, लेकिन आपका फेसबुक तक चेक किया जाता है, फेसबुक के पोस्ट तक चेक किए जाते हैं। सोशल मीडिया जो वेरिफिकेशन, पूरी वेरिफिकेशन होती है, तो जब वेरिफिकेशन होता है तो आपका फेसबुक पे कौन सा पोस्ट डाल रहे हो यहां तक देखा जाता है। लिंक्डइन पे जो आपकी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में आप क्या मेंशन करते हो, किन तरह के पेजेस को लाइक करते हो, ये सब कुछ चेक किया जाता है। और ऐसे ही इंस्टाग्राम पे भी आपको चेक किया जाता है। ये आपको पता नहीं रहेगा कि आपको चेक किया जा रहा है। जब आपकी पूरी डिटेल्स ले ली जाती है तो उसके बाद आपको पूरी तरीके से सर्च किया जाता है, आपको देखा जाता है कि क्या आप यूट्यूब पे भी किसी पेज के ऊपर हो क्या, ठीक है? तो अगर आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स में हैं तो पहले तो बताऊंगा कि अगर आपका मन करता है कि नहीं मुझे करना ही है, तो किसी दूसरे नेम से आप इसको करिए और इसकी ईमेल आईडी को अलग रखिए। अगर आप सेम नेम से कर रहे हैं, बिलीव करिए आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्रॉस हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन एमएनसी में नहीं होगा। अब बोलोगे सर उनको प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि मैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे क्या कर रहा हूं, या फिर यूट्यूब पे क्या कर रहा हूं, इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा हूं? दोस्त, सपोज कि आप एक YouTube चैनल रन कर रहे हो, ठीक है? बहुत अच्छी चीज है, मतलब आप अपने जो भी नॉलेज उसको शेयर कर रहे हो, बट अगर आप एक YouTube चैनल रन कर रहे हो तो सबको पता है कि उसमें लगती है मेहनत, और मेहनत के लिए आप क्या करोगे, उसके ऊपर डेडिकेट करोगे खुद को, और कुछ घंटे सोचोगे कि क्या टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, क्या टॉपिक्स लोगों को शेयर करूं। बिल्कुल करना पड़ता है ना, मैं भी करता हूं, आप भी करते होगे, जो भी लोग करते हैं सब चीजें, कोई बुराई नहीं है। बट जब आप इस चीज पे फोकस होते हो तो आप अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो उसके काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट चलेगा कि मैं इस चीज को कैसे करूं, अब यहां पर इनका भी काम रखा हुआ है। तो कंपनीज हमेशा चाहती हैं फोकस एम्प्लॉय। क्या चाहती है? फोकस एम्प्लॉइज। तो इसलिए ऐसे लोगों को कंपनी प्रीफर नहीं करती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्रॉस कर देती है, और आपको पता नहीं चलता है कि आपको क्यों नहीं सेलेक्ट किया, और किसी एक दूसरे बच्चे को जिसका इंटरव्यू आपसे खराब गया था बट उसको सेलेक्ट कर लिया। तो इस चीज को ध्यान देना कि जो भी आप पेजेस वगैरह चलाते हो, फेसबुक या फिर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, जो भी चलाते हो, थोड़ा क्लियर रखना अपने प्रोफाइल्स को। कई लोग बीजेपी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जो भी पार्टी है वो सारी पार्टी जिंदाबाद, ठीक है? इसमें देखो कि कौन से रेपुटेटेड पोस्ट है। किसी पोस्ट में गालियां चल रही है, कुछ चल रही है, आपको पता है राजनीति कितनी गिर चुकी है, तो इस तरह के पोस्टेस को आप मत शेयर करिए, ठीक है? ये आईटी सेल वाले ऑलरेडी उन्होंने हायर कर रखे हैं, नेताओं के पास बहुत ढेर सारे आईटी सेल होते हैं। आपको अगर इसका आइडिया नहीं तो बता दूं, उनकी कंपनीज रन होती है आईटी सेल की, तो कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ के, इन एक दूसरे से आपस में जो अच्छी वाली भाषा में ज्ञान देते हैं एक दूसरे को, वो सारी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी चल रहा है।
तो वो जो भी थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं उसको रन कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उस तरह के लोग वीडियो देखेंगे तो मेरा डिसलाइक अगर होगा तो करके जाएंगे। चलिए, तो कुल मिला के उसके लिए उनके पास ऑलरेडी चमचे हैं, तो उन सब चीज़ों में मत पड़िए और अपनी प्रोफाइल को क्लीन रखिए। आपको शेयर करना चाहते हो फेसबुक पर, करो, सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट करो, ठीक है। और ऐसे कंटेंट जिसमें नॉलेज लोगों को मिल रहा है, आप खुद भी अगर कुछ बनाए हो शेयर करो, लेकिन ऐसी चीज आप जिसमें सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहे हो। अगर आप थोड़ा सा भी वहां पर आपका इंटेंशन मोनेटाइज का है, मोनेटाइज का मतलब है अर्निंग का है, तो बिलीव करिए कि आप ये वाला काम को कम करके इस पे ज्यादा फोकस करोगे और कंपनीज हमेशा आपको इस चीज के लिए रिजेक्ट कर देती है। तो इसलिए पहली चीज की पॉलिटिक्स अगर कुछ शेयर कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, रेपुटेटेड चीजें शेयर करिए, अदरवाइज कोशिश करिए कि बचिए इस चीज से। और दूसरी चीज, प्रोफाइल पे जो भी शेयर करिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड करिए, अपनी पर्सनल लाइफ में फोटो खींचिए और फैमिली के साथ फोटो करिए, दैट इज ओके। क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब क्या है कि भाई सोशल, सामाजिक, लेकिन सामाजिक मतलब किस लेवल से इस चीज को ध्यान दीजिए। लिंक्डइन पर अगर आप पेज लाइक कर रहे हैं किसी का, या फिर आपका खुद का भी अगर आपने कुछ पेज बना रखे हैं, तो मोनेटाइज वाले पेज को आप प्रोफाइल पे मत शो करिए, आपको प्रॉब्लम होगी। इसको हमेशा याद रखना, ये चीज़ लोगों को नहीं पता और लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसे पेज अगर कोई है जो कि नॉलेज शेयर कर रहे हो, या फिर कोई ऐसे पेज कोई जो फाउंडेशन से आप जुड़े हो, या फिर आपने कुछ फाउंडेशन गरीब बच्चों के लिए कर रखा है, दैट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ मोनेटाइजेशन, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मोनेटाइजेशन का इंटेंशन है तो बिलीव करिए, ठीक है। मेरे साथ भी हो चुका है, और मेरे साथ ही छोड़ दो, मेरे कई स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है। आपको पहले से बता दे रहा हूँ, कई लोग के यूट्यूब चैनल भी होंगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं करूँगा आप चैनल को बंद कर दो, बट अगर आप कोशिश करो तो आप अगर फेस टू आपका नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा फेस पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको सब सामने दिखते हो, विजुअलाइज हो जाते हो, तो फिर एक बार तो चलेगा, बट कोशिश करिए कि उसका ईमेल आईडी अलग हो, उसका आपके पर्सनल ईमेल आईडी, पर्सनल मोबाइल नंबर से कोई भी कांटेक्ट ना हो। और अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो कोशिश करिए कि जब तक आप जॉब में हैं उसी पर फोकस करिए, क्योंकि फिर न इस पर ग्रोथ होगा ना इस पर ग्रोथ होगा, डेफिनेटली एक पर ही कंसंट्रेट सही तरीके से हो सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम एक बच्चे के साथ आई थी, अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उसके बाद, तो इसलिए जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ हो रही है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान देना। अब ये तो रहा भाई, चलो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन सब पे कैसे रहना है समझ में आ गया। यहाँ पर याद रखना, अगर आप यहाँ पर अच्छी चीज़ें शेयर करोगे तो आपको जब कंपनीज वेरीफाई करती है तो उसमें रेटिंग्स देती हैं, अच्छी रेटिंग्स, मतलब पॉजिटिव रेटिंग्स देती हैं, जो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म के लिए भी और अभी के लिए भी, क्योंकि आपका पूरा प्रोफाइल चेक किया जाता है। अब बात करते हैं जब आप फेस टू फेस इंटरव्यूज में होते हो तो वहां पे आपके साथ क्या गलतियां होती है। कई ढेर सारे बच्चे अपने रिज्यूम के अंदर प्रोजेक्ट मेंशन करते हैं। प्रोजेक्ट मेंशन करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, नीचे लिखते हैं क्लाइंट नेम। इसका मतलब समझते हैं आप प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो, क्लाइंट का नेम मेंशन कर रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर अ फ्रीलांसर। और जैसे ही कंपनी को पता चलती है कि आप फ्रीलांसिंग करते हो, अगर कंपनी की कोई बहुत मजबूरी है, कोई नहीं मिल रहा है, तभी आपको करेगा, अदरवाइज 99% चांस है कि आपको रिजेक्ट कर देगा। सपोज मेरी कंपनी में आप आना चाहते हो, अमन मेरी कंपनी में आना चाहते हो, और अमन करते हैं कहीं पर प्रोजेक्ट्स, मतलब किसी भी XYZ कंपनी प्रोजेक्ट करते हैं और मेरे पास वो फुल टाइम के लिए आ रहे हैं। आप सोचो मुझे उनको हायर करना चाहिए? आप बोलोगे सर कैसे हायर करेंगे? अगर आप उसको हायर करेंगे तो फोन पे दूसरे लोगों का भी प्रोजेक्ट लेता रहेगा और आपके ही ऑफिस में बैठ के दूसरों का प्रोजेक्ट करता रहेगा। एग्जैक्टली ये कंपनी सोचती है, इसलिए कंपनीज आपके रिज्यूम को प्रॉपर चेक करती है। देखते हो कि मैक्सिमम लोगों का रिज्यूम ही शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, और आप सोचते हो ये तो छोटी सी चीज है, बट ये छोटी चीज क्या होता है कि जब एक कंपनी होती है ना, जैसे कि एक कंपनी अगर किसी को हायर करती है ना, तो बहुत कुछ सोचती है, क्योंकि उस कंपनी की ग्रोथ उसी पर तो डिपेंड है। ऑनर क्या करता है? ऑनर तो सिर्फ मैनेज करता है, ठीक है, लेकिन जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो कौन मैनेज कर रहा है? वो भाई साहब कर रहे हैं जो आ रहे हैं। अगर वही ऐसे हैं कि वो दूसरों का प्रोजेक्ट लेके खुद का पेट भरने में लगे हैं, तो फिर फुल टाइम हमारे यहां क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए कहीं पर भी ये मेंशन मत करो कि क्लाइंट नेम ये, और अगर आप किसी कंपनी के अंडर में कर रहे हो दैट इज ओके, दैट इवन वो तो बहुत एक्सीलेंट है। अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहां पर प्रोजेक्ट नेम, वहां का क्लाइंट नेम, दैट इज एक्सीलेंट, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में नहीं हो और आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स डाल रहे हो, आप बोल रहे हो मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स मैंने किए हुए हैं, ये बहुत ही घातक है। किसी भी MNC में तो भूल जाइए, मिड लेवल कंपनी भी इसको रिजेक्ट कर देगी 110%। तो सर कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए हुए तो क्या मेंशन ना करूं?
आप प्रोजेक्ट को मेंशन करिए, लेकिन प्रोजेक्ट को मेंशन करते टाइम किसी को डेडिकेट कर दीजिए उस चीज को। आप बोलोगे सर किसको डेडिकेट कर दूं? सपोज मेरे कई ढेर सारे स्टूडेंट्स, अभी दैवयानिक प्रोजेक्ट एक कर रहा था मेरा, और बहुत से बच्चे ऐसे मेरे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, राइट? तो मैं उनको क्या बोलता हूं, आप बिल्कुल प्रोजेक्ट्स मेंशन करिए, लेकिन वहां पर क्लाइंट वगैरह मत शो करिए। वहां पर शो करिए कि आप सपोज मेरे पास आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई किसी न किसी के पास ट्रेनिंग ले रहा होगा, और बुरी भी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो आप ट्रेनिंग ले रहे हो ना मेरे पास, तो क्या करो कि मेरा नाम मेंशन कर दो और सर का प्रोजेक्ट है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट है, इस तरीके से डेडिकेट कर दो। किस लिए दिया था? प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। तो आप हेडिंग डाल सकते हो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो और उसके लिए क्लाइंट्स, ठीक है। अब वो पूछेंगे कि भाई ये कौन सा प्रोजेक्ट है, किसने किया था? ये मेरे सर का प्रोजेक्ट था और उन्होंने प्रैक्टिस के लिए दिया था सर, वो मैंने करके दिया था प्रैक्टिस के लिए। दैट इज अनदर थिंग कि आप सीख रहे थे, उसके लिए आपने प्रोजेक्ट किया था, मेंशन किया था। और यहीं पर जब आप देखते हो क्लाइंट नेम और उसके बाद आप बोलते हो कि मैंने फ्रीलांसिंग किया था, डेफिनेटली हो सकता है आप मेरे से पैसे भी लिए हो, कोई बुराई नहीं है, बट यहाँ पर शो नहीं करना है। क्यों? अगर यहाँ शो किया तो कंपनी को समझ में आ जाएगा कि आप हमारे यहाँ आते ही फिर दूसरों के प्रोजेक्ट करने स्टार्ट कर दोगे। बेशक करो दूसरों के प्रोजेक्ट, उनमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपनी इतना कम पे कर रही तो आदमी कैसे खर्च चलाएगा। लेकिन इस चीज को रिज्यूम में मेंशन नहीं करना है। रिज्यूम में सिर्फ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट करिए, या फिर अगर कोई टीचर्स अलाउ करते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को अलाउ कर देता हूँ कि भाई इंटर्नशिप शो कर दो, इंटर्नशिप में आपने ये प्रोजेक्ट किए थे, क्योंकि वो इंटर्नशिप तो है, मतलब मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा हूं, आप मेरे से प्रोजेक्ट लेके कर रहे हो, मतलब आप इंटर्नशिप कर रहे हो। तो इस तरह से अगर मेंशन करते हो दैट इज फाइन, बट डोंट मेंशन क्लाइंट नेम, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग वर्ड अगर जॉब में लिया तो ये याद रखना कि आप रिजेक्ट कर जाओगे, आप रिजेक्ट कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप नमस्ते लंदन हो जाओगे। होप आपको समझ आया होगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। एक तीसरा प्रोसेस भी होता है, चलो इसको भी डिस्कस कर लेता हूं। जब कभी एचआर से आप फेस टू फेस होते हो, एचआर आपके बारे में जानने की कोशिश करती है, उस टाइम पे आपसे इस तरह की बातें करती है कि आपने कॉलेज के टाइम पे क्या किया था, कॉलेज के बाद क्या किया था, आपका फ्यूचर एम क्या है। इस बीच में बच्चा कहीं ना कहीं से इमोशनल होके ये चीज बता देता है कि मैं यहाँ से प्रोजेक्ट करके थोड़ी बहुत अर्निंग करता था, या फिर वो ये बता देता है कि मैं भी इन फ्यूचर ये सारी चीजें सीख के, ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ये सारी चीजें सीख के मैं खुद का भी कंपनी ओपन करना चाहता हूं। जैसे आप ये बोलते हो, आप फिक्स मान लीजिए कि आप रिजेक्ट हो चुके हो, आगे इंटरव्यू देने मत जाओ, ठीक है। जिस दिन आपने बता दिया कि आप मेरे कंपटीटर बनने जा रहे हो, मेरा एचआर आपको कभी भी हायर नहीं करेगा, क्योंकि एचआर का काम क्या है भाई? ह्यूमन रिसोर्स। अगर वो ये भी ना करे तो एचआर किस बात का? मैं आपको भी तो एचआर रख सकता हूं ना, बट आपको क्यों नहीं रख रहा हूं? क्योंकि एचआर का मतलब ये नहीं होता कि एक नौकरी से इंडीड से एक लड़का लेके आया और आपको दे दिया। एचआर का मतलब होता है पूरी तरीके से उस इंसान को समझना, वो इंसान उस कंपनी के लिए सही तरीके से रिलेवेंट है कि नहीं समझना। इसलिए आपसे घुमा घुमा के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, उससे आपके ब्रेन को समझती है कि आपका माइंड कहां कहां तक चलता है। आप क्या बोलते हैं, पीछे क्या किया, कॉलेज में क्या किया, आपने प्रोजेक्ट कौन सा किया, प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था। इस तरीके से इतना क्रॉस क्वेश्चन करती है आपको, जिससे कि समझ पाए कि ये इंसान इस कंपनी के लिए रिलेवेंट है कि नहीं। इसीलिए तो उसको सैलरी मिलती है। अदरवाइज अगर लिंक्डइन से किसी को लेके आना हो, क्या बोलते हैं, Naukri.com से किसी को लाना हो, तो एचआर को 15-20 हज़ार क्यों देना? एक पोस्ट डाल तो खुद ही आ जाएंगे, राइट। तो इस चीज को समझो। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन याद रखना, सोशल मीडिया क्लियर रखो अपना, वहां पे सब कुछ डालो, बट अपना पर्सनल, और भी किस तरीके का आप पर्सनल तो समझते हो ना, ठीक है। अभी कुछ एक दोस्त था मेरा, दोस्त कहो या फिर कजिन बोल दो, तो वो क्या ड्रिंक किया हुआ था, ठीक है, और ड्रिंक करके वो क्या बोलते हैं, आप समझते हो रात को 12-1 बजे कैसे लोग करते हैं, लाइव कर दिया, और उसका कोई दोस्त लाइव किया है, उसने लाइव किया, और उसके बाद किस तरीके की बातें होती हैं आप समझ सकते हो। लगभग 3 घंटे तक वो लाइव था फेसबुक पे, तो काफ़ी अच्छी उसकी रिस्पेक्ट हुई और माला वाला पहनाया गया किस तरीके से, आप समझ सकते हो। चलिए, होप आपको समझ में आया होगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मतलब, और इसको क्लियर रखिएगा। अदरवाइज आज नहीं, आज से कुछ साल बाद आप अगर फंसते हो तो आपका जॉब चला जाएगा। तो मैं जस्ट आपके अवेयरनेस के लिए बता दिया। चलिए, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही ढेर सारे अगर आपके पास क्या बोलते हैं कुछ भी सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन से परेशानी है तो आप कमेंट करो ना यार। कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अब ये बच्चा, एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर मेरा इस वजह से ये हो गया, तो मुझे लगा हाँ यार ये तो होता ही है सबके साथ, चलो बता देते हैं। एटलीस्ट इस वीडियो को अगर 2000 लोगों ने देख लिया तो 2000 लोगों की तो जॉब रहेगी ना, उनको तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी ना उनके आगे वाली लाइफ में। तो बस इसको शेयर कर दोगे अगर, तो लोगों के साथ भी भला हो जाएगा। चलिए, जय हिंद वंस अगेन।